है कि ये मास्टर क्लास हर वेडनेसडे को 11 बजे होता है। एंड वेलकम सुनीता जी, सुरेश जी, रीना जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शालिनी मेनन है और मैं क्वेस्ट अलायंस में एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में जितना भी काम ट्रेनर्स के साथ होता है, आईटीआईज में, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में, हर जगह से वहाँ मैं उस काम को देखती हूँ अपनी टीम के साथ जो इस कॉल में है मेरे साथ, लेनिन, संजना, सुमन और भी बहुत सारी टीम हैं जो काफी मेहनत करते हैं और वो आपसे रोज एक्चुअली व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं। विनीता भी हैं, आप उन सभी से मिल चुके हैं या अलग अलग वक्त पे बात कर चुके हैं। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मतलब कहने के लिए मैं हूँ एक मलयाली जो केरल में मेरा घर है। लेकिन मैं दिल्ली में तकरीबन 26 साल थी, तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली की ही हूँ और केरल की नहीं हूँ। और मुझे बहुत कम मौका मिलता है हिंदी में फैसिलिटेट करने का, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज को लेकर। लेकिन थोड़ी अगर आपको मेरी हिंदी अटपटी लगे तो आप उसे थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। और बहुत आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है पिछले एक हफ्ते। आप में से बहुत लोग मास्टर कोच के दूसरे सप्ताह का कोर्स कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। और हम कुछ टाइम पहले एसडीआईटी डिपार्टमेंट के साथ एक कॉल में भी थे, जहाँ पे हमने उन्हें बताया है कि तकरीबन 170 ट्रेनर्स बहुत मेहनत से जुड़े हुए हैं इस कोर्स को लेकर। सो बहुत बहुत धन्यवाद इसको एक मौका मानकर आगे चलना और इस कोर्स से जुड़ना। हम ये कॉल शुरू करेंगे। आज ये कॉल में एक बहुत ही स्पेशल व्यक्ति भी हमारे साथ, लेकिन हम उनका इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में करेंगे। और उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन हम उसे उनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो मास्टर क्लास है, जिसपे हम खास ध्यान दे रहे हैं दो बातों पे। एक बात तो ये है कि क्लासरूम का जो इफेक्टिवनेस है उसको हम कैसे और बेहतर बनाएं। अपने क्लासरूम के जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम और प्रभावशाली कैसे बनाएं। इस बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि अब क्लासरूम क्लासरूम नहीं रहा। यानी कि चार दीवारों वाली क्लासरूम के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, हम वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। Can we go next? ये थोड़ा-सा मैं दोबारा दोहरा रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ ट्रेनर्स हमारे सबसे पहली ओरिएंटेशन में नहीं आ पाए थे। तो बहुत जल्दी इसको मैं बता देती हूँ कि मास्टर कोच की शुरुआत 2014 में हुई थी और ये खास हमने आईटीआई ट्रेनर्स के लिए बनाया था। आप में से कुछ लोग अभी भी इस बात से शायद उलझे हुए होंगे कि मास्टर कोच के जो टॉपिक्स हैं वो ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, टेक्निकल चीजों से रिलेटेड नहीं है। तो ये मास्टर कोच बनाया क्यों? तो 2014 में जब हमने आईटीआई ट्रेनर्स के साथ काम करना शुरू किया, हम तब से लेकर फीडबैक लेते आ रहे हैं आईटीआई ट्रेनर्स। और आज आप खुद एक हमारे मास्टर कोच आईटीआई ट्रेनर से मिलने भी वाले हैं थोड़ी देर में। और उस फीडबैक के दौरान हमें बहुत समझ में आया कि इस कोर्स को और कैसे बेहतर बनाएं। तो इस वक्त जिस कोर्स से आप गुजर रहे हैं और उसका जो कंटेंट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो केवल हमने नहीं बनाया है। इसमें आईटीआई के बहुत सारे ट्रेनर्स भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसका एक मानना है कि आईटीआई ट्रेनर्स को केवल और केवल ट्रेड स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, उसके भी थोड़ा सा आगे जाने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि 2020 में हम सबसे ज्यादा ट्रेनर्स के साथ काम कर रहे हैं। हम अभी इस वक्त हरियाणा के साथ जुड़ चुके हैं और हम गुजरात में भी काम करना शुरू कर रहे हैं तकरीबन 500 ट्रेनर्स के साथ। और मास्टर कोच इसी तरह बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप एंटर करके और बहुत सारे आईटीआई ट्रेनर्स के साथ काम करने वाला है। लेट्स गो नेक्स्ट। और भारत में हम बहुत सारी जगहों पे काम कर चुके हैं और इसमें कुछ नॉन प्रॉफिट संस्था भी हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और बहुत सारे आईटीआईज भी हैं। और दोनों ही महिलाएं और मेल ट्रेनर्स भी इस कोर्स को कर चुके हैं। लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज। जी, आप देख सकते हैं कि
आप देख सकते हैं कि जैसे मैं बता रही थी कि बहुत सारे ट्रेनर्स मास्टर स्कूल से जुड़े हुए हैं 2014 से, और आप इन बहुत सारे ट्रेनर्स से जुड़ेंगे ट्रेनर ट्राइब पे। तो एक सवाल जल्दी से पूछती हूँ मैं, और अब मैं चाहती हूँ कि अपने चैट बॉक्स में इसको डालें। आप में से कितने लोग फेसबुक में जो हमारा ट्रेनर ट्राइब पेज है उससे जुड़ चुके हैं? अगर आप ट्रेनर ट्राइब को ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर लिया है वो पेज, तो हाँ डालिए। ग्रेट ग्रेट। तेजस्वी जी, संदीप जी, प्रियंका जी, मनोज जी, सुमित जी, ऑसम, ग्रेट। तो आप में से बहुत लोग, सुखदेव जी, सुमन जी, ग्रेट, विम्पी जी, बहुत बढ़िया। तो अगर आप ऑलरेडी इस पेज से जुड़ चुके हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उस पेज में 1000 यानी 1000 से भी ज्यादा ट्रेनर्स इस वक्त है, और आने वाले समय में एक्चुअली मार्च 2021 तक लेनिन और लाइमिन की जो टीम है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये 10,000 तक पहुंच जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। नवीन जी, सीमा जी, अनिल जी, कुलदीप जी, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, इसका मतलब आप ये जो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इन सभी ट्रेनर से आप बातचीत कर सकते हैं। अपना नेटवर्क, जो प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है, वो भी आप मिल सकते हैं। लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज। तो अब एक सवाल पे आते हैं कि मास्टर कोच का इस तरह का कंटेंट क्यों है और इस तरह का डिजाइन क्यों है, और मुझे लगा कि इसका जो जवाब है वो हम क्यों दें, है ना। इसका जवाब तो जिन लोगों ने मास्टर कोच का कोर्स किया है और उसका सर्टिफिकेट लिया है, हमें उनसे ही सुनना चाहिए। तो मैं इस वक्त इनवाइट करूंगी हमारी जो टीम मेंबर है सुमन थापा। वो आपसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, फोन पर भी और व्हाट्सएप पे भी आप में से बहुत लोग उनसे बात भी कर चुके होंगे। तो सुमन, आपने मास्टर कोच जो है, मुझे याद नहीं कौन सा साल किया था, 2016 था या 2017 था। तो प्लीज वेलकम टू द कॉल। और मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा बताएं कि ये मास्टर कोच का जो जर्नी में अपने जो आप गुजरे उसमें से उसका एक ट्रेनर होने के नाते आपका क्या फायदा हुआ, जल्दी से। You might be on mute, Suman, if you're Yeah, speaking. yeah. Thank you, Shalini. Thank you so much for inviting me. नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुमन थापा है और मैं अभी एक ऑनलाइन फैसिलिटेटर हूँ। मैं कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ अभी काम करती हूँ एज एन ऑनलाइन फैसिलिटेटर। आप लोग ने मुझे बहुत किसी के साथ मेरा बातचीत भी हुआ है और किसी के साथ मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है। तो हम लोगों के बात होते रहते हैं। तो मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों के अंदर ये बात चल रहे होंगे कि कि मास्टर कोच के द्वारा क्या होता है, हम लोग को क्या चेंज होगा हम लोग के ऊपर। तो आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। शायद मैं सभी सवाल के जवाब ना दे पाऊँ, फिर भी मैं अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगी कि मेरा सफर कैसा था ये कोर्स के द्वारा, ये कोर्स के आगे और ये कोर्स के बाद। मैंने मास्टर कोच के कोर्स मैंने किया था 2017 में और अभी है 2020, मतलब कि 2020 में है हम अभी। जब मैं 2017 में था तब मैं कोर्स ज्वाइन नहीं करने से पहले मैं एक ITI में काम कर रही थी एज एन कैरियर स्किल ट्रेनर के ऊपर। मैं एक ऑनलाइन फैसिलिटेटर के जगह पे काम कर रही हूँ। जब ये कोर्स नहीं हुआ था मैंने जो शब्द नीचे लिखा हुआ है कि मेरा सोच ऐसा था कि क्या है, मतलब कि मेरा सोच जहाँ पे शुरू हो के खत्म होता था, तो वहां से ये कोर्स ने मुझे ऐसा किया कि मेरा दिमाग में ऐसा असर किया कि मैं वहां से, और जहां से मैं खत्म होती थी वहां से मुझे आगे सोचने में मजबूर किया। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं अगर बताने के लिए जाऊं, लेकिन मैं कुछ शब्दों में ही बताना चाहूंगी कि मेरा जो अभी प्रोफेशनल ग्रोथ है, मुझे ये मालूम नहीं था कि सॉफ्ट स्किल और करियर डेवलपमेंट के आगे भी हम कुछ कर सकते हैं। और
और ज्यादा कुछ गुण है। तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऊपर क्या गुण है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, और अपने करियर में आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, मुझे ये सब में कुछ पता नहीं था। लेकिन ये कोर्स के द्वारा हम लोग ऐसे सफर पे चले, और वैसे उस वक्त मेरा फैसिलिटेटर जो हम लोगों को वो कोर्स दे रहे थे वो भी शालिनी ही था। थैंक यू शालिनी। मतलब पता नहीं लग, लेकिन उस वक्त जो शालिनी का इवन जो तरीका है फैसिलिटेट करने का, वो ऐसा है कि मतलब बहुत छू गया था वो कोर्स के दौरान। हमारे मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये कोर्स के दौरान मुझे ये समझने के लिए आया कि नहीं, मुझे सिर्फ इसमें ही नहीं रहना है, मुझे आगे भी बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही जगह पे नहीं अटकी हुई होती है, आगे भी बढ़ना पड़ता है। मेरा जो डिजिटल बिहेवियर है, कि मैं सिर्फ अपने लैपटॉप के आगे ऐसे बैठती थी और मुझे सिर्फ एक्सेल ही दिखता था और मुझे आगे कुछ नहीं दिखता था। लेकिन कि मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मुझे जो वर्ड फैसिलिटेशन का जो वर्ड है वो मुझ में बहुत ही समा गया। पहले मैं सोचती थी कि हाँ, सिर्फ ट्रेनर से बात करना है, और वैसे मैं पहले 18 से 30 साल के बच्चों के साथ काम कर रही थी, लेकिन अभी मैं ट्रेनर्स के साथ काम करती हूँ। तो आप लोग भी शायद वो शिफ्ट आप लोग अभी देख सकते हैं कि ये शिफ्ट टोटल शिफ्ट रहा है ये 4 साल में। कोर्स लेने के लिए बहुत तकलीफ करना पड़ा, क्योंकि आसानी से नहीं मिल रहा था। टेक्निकल बीटीआई में काम कर रही थी। कोर्स भी इन लोगों के लिए था, मतलब जो कि बहुत जिनको बहुत जरूरत है, ऑलरेडी फुल हो गया था सीट, लेकिन लास्ट में ही मुझे मिला कि हाँ, आपको ये कोर्स करना है वो के। तो बहुत तकलीफ उठाने के लिए मिली। बट हाँ, अभी ये कह सकती हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ उसकी वजह सिर्फ ये कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स ने मेरे दिमाग पे ऐसा मारा है कि मतलब मैं खुद के बारे में और रिसर्च करके और आगे बढ़ सकी, और अभी मैं एक ऑनलाइन फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही हूँ, ट्रेनर्स के साथ, वो भी बच्चों लोगों के साथ में। तो वो बहुत बड़ा शिफ्ट रहा मेरे लिए। एंड थैंक यू, मैं अपनी टीम को, स्पेशली शालिनी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जिस तरह से किया और वो कोर्स को आगे बढ़ाया, आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि मैं नागालैंड से हूँ और मैं अभी बैंगलोर में काम करती हूँ। तो मेरा सोच अभी और आगे है, और भी कुछ करना है, क्योंकि लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बदलाव मेरा प्रोफेशनल लाइफ में, वो बदलाव ये कोर्स के द्वारा ही आया है। तो मैं अपने बारे में यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। इसके अलावा और एक व्यक्ति है जो यहाँ पे है, बहुत ही स्पेशल है। मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि वो अपने बारे में कुछ शेयर करें। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सुभाष डबराल को कि वो अपने बारे में कुछ बताए। हेलो। हाँ जी सुभाष जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहे हैं। हाँ जी। इस सेशन में उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और मैं शालिनी जी और टीम क्वेस्ट का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस सेशन में उन्होंने इनवाइट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष डबराल है और मैं ITI फॉर वीमेन विवेक विहार दिल्ली में जो है ग्रुप इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूं, और अभी अपने यहाँ ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का काम देख रहा हूं मैं। तो आजकल खैर हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूट अभी तो बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लगातार ले रहे हैं बच्चों के बीच में, और बड़ी सक्सेसफुली ये क्लासेस चल रही हैं। मेरा ये जो मास्टर कोच का जो जर्नी रहा, ये जो सफर रहा, बहुत ही अच्छा सफर रहा। और 2017 में मैंने ये मास्टर कोर्स ज्वाइन किया था, और इसमें इनिशियली जो लगभग 5 दिन का हमारा जो ऑफ कैंपस ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग में एक बहुत कुछ लर्निंग हम लोगों के लिए रहा। उसमें ये मैंने अपने ड्यूरिंग थ्रू आउट द एंटायर सर्विस बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने अटेंड किए हैं,
लेकिन ये मास्टर कोच का प्रोग्राम जो है मेरे लिए एक बहुत वंडरफुल प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत चीजें जानी, और इसके लिए मैं शालिनी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी क्वेस्ट टीम के जितने भी ट्रेनर्स थे कि बहुत अच्छे ढंग से हमने वो 5 दिन की ट्रेनिंग की। और ये जो मास्टर कोच की ट्रेनिंग है, ये कन्वेंशनल टीचिंग के जो मेथड्स हैं उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड है। ये लर्निंग जो है एक्टिविटी बेस्ड है, और इसमें पार्टी से जो हमारा लर्नर है उसका पार्टिसिपेशन भी हमसे ज्यादा रहता है। इसकी ब्यूटी है इन कोर्सेज की। फिर इन कोर्सेज में गेम्स का समावेश है, एनर्जाइजर है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया डिजाइन था। इट वाज ए वेरी वेल डिजाइन प्रोग्राम। इसमें हमने जो चीजें सीखी उसमें टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज थी, उसके साथ साथ स्पेशल बॉन्ड जो था, जितने भी हम लोग पार्टिसिपेंट्स थे मास्टर कोच के दौरान जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके बीच में जो एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप करने की जो एक्टिविटीज शालिनी और उनकी टीम ने हमें करवाया, वो बहुत ही वंडरफुल थी। कि ये बहुत बड़ी, मतलब जो एक मैंने बोला टीम बिल्डिंग, और उसके साथ साथ जो स्पेशल बॉन्ड बिटवीन अमंग द फैसिलिटेटर, जैसे 1-to-1 एक्टिविटीज थी। हम एक एक करके एक दूसरे फैसिलिटेटर से बात कर रहे थे। उसके साथ साथ हम लोगों का एक शेक हैंड ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें भी एक अलग टीम थी। उसके साथ साथ हम लोग अपनी टीम के साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर कर रहे थे। तो उस ट्रेनिंग ने मुझे ये सिखाया कि मुझे अपने लर्नर को किस तरह से अपने साथ एक स्पेशल बॉन्ड में उनको लाना है। जब मैं उनके ड्यूरिंग आईटीआई उनके सेशन लूंगा, तो किस तरह से उनका जो आइस ब्रेकिंग सेशन जिसको हम बोलते हैं, कि किस तरह से जो है वो अ, हमारे साथ बड़े कंफर्टेबल फील करें और उनका पार्टिसिपेशन इसमें मैक्सिमम रहे। तो इस मास्टर कोर्स की ट्रेनिंग ने मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझने में मौका मौका दिया, कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बेहतर ढंग से समझ पाया, जो मेरे लर्नर थे। और अब मेरे जो लर्नर हैं, मुझे लगता है कि मुझे बीच बीच में जब भी मौका मिलता था, क्योंकि बीइंग ए जीआई, मैं जितने भी सेक्शंस मेरे पास थे, मैं डिफरेंट सेक्शंस में जा जाकर समय समय पर क्लासेस लेता था। और जो भी इनोवेटिव टेक्निक्स मैंने इस मास्टर कोर्स के दौरान सीखी, वो एक्टिविटीज मैंने बच्चों के बीच में की। ये ग्रुप एक्टिविटीज होती थी, बीच बीच में गेम्स भी होते हैं, साथ साथ एनर्जाइजर भी होते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस मैं अब तक करता चला आ रहा था, है ना। तो उससे मुझे लगा कि पहले मैं भी अपने आप को थोड़ा सा एक सख्त इंस्ट्रक्टर्स में मानता था, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद मैं थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ। मुझे भी लगा कि बच्चों के बीच में यदि बच्चों का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम चाहिए, तो उनके साथ मुझे किस तरह से जो है बिहेव करना है, किस तरह से उनको मैक्सिमम समझने के लिए, या वो मेरी क्लासेस में बिल्कुल फ्रीली पार्टिसिपेट करें। तो एक सबसे अच्छी चीज ये भी हुई कि मैंने अपने टीचिंग में थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आई। और आज मुझे बड़ा गर्व होता है इस बात को कहते हुए कि मेरे जो लर्नर हैं, अब वो मुझे एज ए ट्रेनर नहीं देखते हैं, लेकिन वो एज ए फैसिलिटेटर की तरह से मुझे देखते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि मास्टर कोच ने मेरे जीवन पर क्या प्रभाव डाला, या मेरी आईटीआई की सर्विस के दौरान मुझे क्या बेनिफिट हुआ, तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि इस मास्टर कोच के बाद मैं लगातार बीच बीच में अलग अलग सेशंस के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ सेशंस लेता रहा। लेकिन साथ साथ डीटीटी ने मुझे मौका दिया, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ, और लगभग दिल्ली की 17 आईटीआई में ये प्रोग्राम चला। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के 2 बैचेस मैंने भी पढ़ाए। तो उन बैचेस को पढ़ाने में मेरा इस मास्टर कोच की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल रहा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हमने ट्रेनिंग अटेंड की, लेकिन उस ट्रेनिंग के साथ साथ मास्टर कोच की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग थी, इसने मुझे बहुत मदद करी। और मुझे आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 18-17 आईटीआई में ये प्रोग्राम चला। और लगभग इस प्रोग्राम ये 40 घंटे का कोर्स था, और इस कोर्स के बाद 58 ग्रुप्स ने अपने बिजनेस प्रपोजल दिए। और उसमें मेरे ग्रुप के बच्चों का प्रपोजल बेस्ट था। उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से 50,000 रुपए का कैश अवार्ड उन बच्चों को मिला, और बेस्ट उनका बिजनेस प्रपोजल था। और उसके साथ साथ 35 इंस्ट्रक्टर्स के बीच में जो है बेस्ट फैसिलिटेटर का अवार्ड भी मुझे मिला। तो इसके लिए मैं एक बार फिर
मुझे मौका मिल रहा है कि मैं शालिनी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके जो पहले 5 दिन की हमारी जर्नी थी, उसमें जो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है और उसका भी मेरी इस एंटायर जर्नी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो मेरा आप मतलब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेनिंग किस तरह से जो है इफेक्टिव रही। उस टाइम हमें भी लगता था कि ये ऑनलाइन लर्निंग कैसे होगी, कैसे ये सक्सेसफुल होगा, लेकिन जब हम आज के परिवेश में देखते हैं तो इस टाइम अब हमें पता लग रहा है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है और आज लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन ही आगे होगा। तो इस तरह से मेरा आप सब लोगों के लिए भी एक संदेश है कि हम और आप जो है एक तो सबसे बड़ा फायदा जो है इस मास्टर कोर्स से होता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और उसके साथ साथ हमें थ्रू आउट द सर्विस हजारों स्टूडेंट्स जो हैं वो हम हमारे साथ जो है जुड़ते हैं, तो हम उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है अपनी इन लर्निंग्स के द्वारा जो है डाल सकते हैं। तो एक बार फिर टीम क्वेस्ट और शालिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस बहुत वंडरफुल सेशन में मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया और मुझे और अपने बाकी अन्य साथियों से भी रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुभाष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके बच्चों ने इतना बड़ा थैंक यू वेरी मच। काम किया है, उन लोग ने इनाम जीता है। थैंक यू कि आपने आपके बारे में बहुत कुछ पूछने वाली थी कि आपका सफर कैसा रहा था, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आपने बता दी कि आपका सफर कैसा रहा था आपके कोर्स के दौरान, उसके बाद, है ना। मतलब मैं ये लास्ट एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि आगे जाके अभी आपके जो काम की जगह है, पहले जाके जब आप वो कोर्स कर रहे थे, वो कोर्स में से अगर आप एक दो चीज बता सके, सिर्फ एक या दो लाइन में, कि अभी क्या ऐसी चीज है जो कोर्स के दौरान आपके काम में अभी इफेक्ट हो रहा है अभी करंटली? हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि अब मेरे जो लर्नर्स हैं या ट्रेनीज हैं, मैं उनको बेहतर ढंग से समझ पाया और उनके बीच में एक अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे ढंग से ट्रेनिंग उनको डिलीवर कर पाया, है ना। तो वो मैं भी उनको बेहतर ढंग से समझ पाया और वो भी मुझे समझ रहे हैं, है ना। एक अलग तरह का रिकॉग्निशन मिलता है, बच्चे एक अलग तरह की पहचान जो है फैसिलिटेटर को मिलती है। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि स्टूडेंट्स भी जो है एक बड़े अच्छे ढंग से जो है, इवन जो हमारे एल्यूमिनाई भी हैं, आज तक भी वो लगता है कि उनको कुछ ना कुछ जरूर जो है मेरे द्वारा मिला है। तो ये महसूस कर कर जो है बहुत खुशी होती है। हाँ जी, थैंक यू सो मच सुभाष जी शेयर करने के लिए। और आगे जाके अगर आप, मतलब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपको कि आपने समय लेकर हम लोग के साथ आगे आए और आपके बारे में थोड़ा सा शेयर करने के लिए आपने समय दिया। आपके अलावा मेरे लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने सारे साथियों के साथ ये सेमिनार अटेंड कर रहा हूँ। मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, हाँ जी। सुपन, मैं एक्चुअली एक छोटा सा इंटरप्ट करके सुभाष जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। सुभाष जी, तो एक अक्सर एक सवाल रहता है कि अगर आप ITI ट्रेनर हैं तो ज्यादातर ट्रेनिंग्स जो है वो टेक्निकल और ट्रेड रिलेटेड एरियाज में रहती हैं। तो एज एन ITI ट्रेनर जो है, आपने अगर आपके हिसाब से, क्योंकि मास्टर कोच जो है वो ट्रेड रिलेटेड चीजों पे बातचीत नहीं करता है, वो जो सॉफ्ट स्किल और क्लासरूम मैनेजमेंट और फैसिलिटेशन पे बात करता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? तो इस पे अगर आप थोड़ा सा बातचीत करें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जनरली जो ITI की ट्रेनिंग्स होती हैं तो ट्रेड स्पेसिफिक होती हैं जनरली, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से सॉफ्ट स्किल्स वगैरह या इन पे भी ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इतना नहीं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग हम लोगों की ज्यादा होती हैं और जो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स वगैरह या जो चीजें भी सॉफ्ट स्किल्स जो एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, तो इससे जो है जो हमारा ट्रेनर जो है हम लोग बहुत वेल इक्विप्ड होते हैं, है ना। तो इस ट्रेनिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे ख्याल से ये कहीं ज्यादा अहमियत रखती है किसी भी फैसिलिटेटर की लाइफ में। ये इस तरह की ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स, एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग, जो हमारा मास्टर कोच का प्रोग्राम है,
ये इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरा अपना खुद का भी ये मानना है और ऐसा कहा भी जाता है कि किसी भी आदमी के सफल होने के लिए 80% चीजें जो है, जो सॉफ्ट स्किल्स और जो इस तरह की ट्रेनिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये ज्यादा काम आती है। हमारा जो बेसिक टेक्निकल एजुकेशन या जो स्पेसिफिक फील्ड का जो मास्टरी है, वो 20% ही हमें जीवन में आगे बढ़ने को मदद करता है। तो 80% ट्रेनिंग जो है, जो हम मास्टर कोर्स के दौरान ले रहे हैं, उसकी हमारे जो है ट्रेनिंग में जरूरत पड़ती है। जी जी, थैंक यू सो मच सुभाष जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। संजना। नमस्ते, मेरा नाम संजना है। हमने काफ़ी व्हाट्सएप पे बात की हुई है। धन्यवाद सुभाष जी, आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया। बहुत सारे लोग उससे रिलेट भी कर सकते हैं या फिर वो लोग बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपने दिए। तो मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये जो अधिकतर पूछे जाने सवाल है जो व्हाट्सएप पे हमें रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, उनका 2 मिनट के मैं उत्तर कुछ प्रश्नों को लेके उत्तर देना चाहूंगी। अभी तक 180 लोग क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करके कोर्स करना स्टार्ट कर चुके हैं। मेरी बाकियों से अनुरोध है कि आप प्लीज क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको उसमें डाउनलोड करते वक्त हो रही है या लॉगिन का कोई भी इश्यू आ रहा है, तो व्यक्तिगत रूप से जो आपके एडमिन्स है ग्रुप के या फिर जो आपके ऑनलाइन फैसिलिटेटर्स है विनीता या सुमन, उनको पर्सनल मैसेज कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे डाउनलोड करने में। दूसरा जो प्रश्न बार बार जो आ रहा है वह यह है कि हमारा जो लिस्ट में नाम है या फिर हमारी जो ट्रेड है वो ऑप्शन गलत दिया गया है। आप चिंता मत कीजिए, जो भी आपने सर्वे फॉर्म भरते समय अभी तक 229 लोगों ने सर्वे फॉर्म भरा हुआ है, जो भी आपने सर्वे फॉर्म में अपना नाम दिया हुआ है या ट्रेड दिया हुआ है, हम उस विवरण को लेंगे, तो फिर आप लिस्ट की चिंता मत कीजिए। जो तीसरा प्रश्न है, सुभाष जी ने भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया कि ये मास्टर कोच का जो कोर्स है वो ट्रेनर्स को किस तरीके से मदद करता है। तो ये जो आप लोग प्रश्न, मेरे पास भी कॉल आए, एक ट्रेनर ऑनलाइन फैसिलिटेटर्स के पास भी कॉल आए, सुबह भी 3-4 मैसेजेस थे कि ये क्या मेरा ट्रेड तो ये है, क्या मुझे मास्टर कोच करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए है ये कोर्स या फिर मेरे लिए कुछ और कोर्स है। तो ये जो मास्टर कोच का पाठ्यक्रम है, ये सारे ट्रेडों के लिए है, ये किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं है। कोई भी प्रशिक्षक कोई भी शिक्षक इस ट्रेड को कर सकता है। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करें, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि हम लोग नहीं देख पा रहे मास्टर कोच का वीक 1 या वीक 2, तो आप जब भी लॉगिन डिटेल्स लॉगिन करेंगे डाउनलोड करके, तो आप लर्नर ऑप्शन को क्लिक करिएगा, क्योंकि आप कोर्स को लर्न कर रहे हैं। तो वो जो लर्नर ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको क्लिक करके अपनी लॉगिन डिटेल्स डालिएगा, और लॉगिन डिटेल्स आपको मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू भेजी गई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे लॉगिन करना है। धन्यवाद। अभी कॉल में आगे बढ़ते हैं और मैं शालिनी से अनुरोध करूंगी कि वो सेशन को आगे बढ़ाए। ऑलराइट, ग्रेट। तो मेरे पास तकरीबन 25 मिनट है, और इस 25 मिनट में मैं आज का जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा गहराई से उसमें डीप डाइव करना चाहती थी। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मेरा पहला सवाल, डोंट क्लिक हियर संजना, आई विल टेल यू व्हेन टू क्लिक, मैं चाहती हूँ आप लोग इस चैट बॉक्स में एक सवाल आ जाता है कि क्लासरूम को बेहतर कैसे बनाया जाए, है ना। एक सवाल हमेशा वो रहता है। और याद रखिए, जब मैं क्लासरूम की बात कर रही हूँ, मैं 4 दीवारों वाली क्लासरूम की बात नहीं कर रही हूँ। अब तो वर्चुअल भी हो गया है, आपके फोन पे है, लैपटॉप भी है। तो कुछ ऐसे जो होता है ना, उसमें दोनों बातें आती हैं। एक है टेक्निकल से जुड़ी हुई, यानी कि आपको अपना सब्जेक्ट कितनी अच्छी तरह से मालूम है, आपकी किताबों में हर हफ्ते का चैप्टर क्या है, इस साल आप किन चीजों पे ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। एक ITI का जो साइकिल होता है उसमें।
दूसरी बातें होती है नॉन टेक्निकल, यानी कि वो बातें जो ट्रेड या फिर हमारे सब्जेक्ट से जुड़ी नहीं होती। और ये दोनों बातें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एक क्लासरूम को अच्छी तरह से चलाने के लिए। और जब हम कह रहे हैं अच्छी तरह से, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा सिर्फ मार्क्स लेके जा रहा है या प्लेसमेंट हो रहा है उसका, बट ये भी कि उन उन उनको जब क्लासरूम में वो आ रहे हैं या आपकी कोई वर्चुअल क्लास में वो अटेंड करते हैं, तो वो डर से कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, या फिर बहुत ही खुशी से, बहुत एक्साइटेड होके आते हैं आपकी क्लास में। उनका आपके बारे में क्या ओपिनियन है, निर्णय है, और वो कितने आराम से, बिना डरे, बिना भय के आपसे बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी उसमें आ जाती हैं। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी ट्रेनर से, एक उदाहरण दें नॉन टेक्निकल रिलेटेड चीजों का, यानी कि वो बातें जो आपके ट्रेड या ट्रेड सब्जेक्ट से जुड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इन तकनीकों का इस्तेमाल आप ऑलरेडी करते होंगे एक्चुअली, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों के फायदे में रहती हैं, आपके फायदे में रहती हैं अगर वो चीजें करते हैं। तो उसकी कुछ अगर उदाहरण आप चैट बॉक्स में डालें, मैं एक या दो उदाहरण देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जी, तेजस्वी जी कह रही हैं कि दोनों ही ट्रेड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, ग्रेट। तो एक उदाहरण दीजिए मुझे कि ऐसा कौन सा एक नॉन टेक्निकल कोई आपकी कोई तरीका होगा जो ट्रेड की बातों से जुड़ा नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि जब भी आप उस बात पे ध्यान देते हैं, तो वो पूरे क्लासरूम का ही नहीं, आपका भी बहुत फायदा हो जाता है। जी, ग्रेट। मनोज जी कह रहे हैं 3D ड्राइंग। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि ड्राइंग का इस्तेमाल करना है इसमें। शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, वेरी गुड सरोज जी। तो मतलब कि आप पर्सनल एक्सपीरियंस का शेयर करना, अक्सर कहानियां का भी इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो उसमें बहुत कुछ हो जाता है। सुनील जी कह रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड बात करना। जी बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में क्या क्या बदल रहा है, ग्रुप डिस्कशन करवाना, बिल्कुल। और अब हमें ये सोचने की जरूरत पड़ती है कि जब वर्चुअल क्लास चल रहा है तो हम ग्रुप डिस्कशन कैसे कराएं, है ना रजनी जी। धर्म जी कह रहे हैं मोटिवेशनल स्पीच। जी बिल्कुल, यानी कि कुछ ऐसी बातें करना जिसमें कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है, वो केवल लोगों को प्रभावित करता है आगे बढ़ने के लिए। रजनी जी उदाहरण दे रही है, स्टूडेंट्स को नेक्स्ट क्लास लेने के लिए बोलते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस। वाओ वाओ, अच्छा ग्रेट, मुझे नहीं पता था ये। तो यानी कि बच्चों से कभी कभी क्लास का सैंपल लेना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आइडिया था। अपने गोल सेट करना। जी बिल्कुल सुनील जी, अपने गोल सेट करना। प्रेम जी कह रहे हैं कि बच्चों को अपनी जो सोच है, समझ है, उसको एक्सप्रेस करने देना। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी कह रहे हैं कि एग्जाम्पल देना। जी बिल्कुल, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है, उसकी वजह से थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकल में बन जाती है। बहुत सारे अच्छे अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं, करियर का एडवाइस देना या करियर पे डिस्कशन चलाना अपनी क्लास में। स्टोरीज का इस्तेमाल करना। जी चंद्रलता जी बिल्कुल। संजय जी कह रहे हैं कि हिस्टोरिक मोटिवेशनल, जी हिस्ट्री से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आते हैं हम लोग। गीता जी कह रही हैं कि जब प्रैक्टिकल और थ्योरी का बैलेंस करते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि क्लासरूम में हम किताबों से तो जितना पढ़ रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कितना ध्यान हम लोग लैब में देते हैं या फिर इंटर्नशिप के द्वारा जो बच्चे सीखते हैं, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और मैं तो इसमें मतलब पूरा 1 घंटा निकाल सकती हूँ। आप लोग खुद जो इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना। जी कविता जी, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं ऑलरेडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्लास चलाते हैं, भले वो प्रेजेंटेशन हो, भले वो वीडियो का इस्तेमाल करते होंगे। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी ऐसे मास्टर क्लास चला रहे हैं जैसे हम अभी चला रहे हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं बच्चों के लिए। सुखदेव जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुखदेव जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि
कि उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स है कि नहीं, इसको डिस्कस करना और इसको समझना। बिल्कुल, अगर आप में से कुछ लोगों ने लर्नर पर्सोना का जो टॉपिक पढ़ा होगा मास्टर कोच वीक 1 में, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो 2 कैरेक्टर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। बिल्कुल, फैंटास्टिक, आप लोग एकदम सुपर डुपर ट्रेनर्स हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब पढ़ के। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि फ्री स्टाइल क्रिएटिव चीजों का इस्तेमाल करके, जी भले वो कहानियों का हो, वीडियो का हो, ग्रुप एक्टिविटी कराना हो, उनको लैब में ले जाके कोई प्रोजेक्ट करवाना हो, और कभी कभी जैसे आपने बोला कि बच्चों को ही लीड करने देते हैं जब, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। पीडीएफ में क्वेश्चन दिए रखे हैं, उनका कैसे अपलोड। जी सुनील जी, ये तकनीकी बातें हम बाद में आंसर करेंगे। ईश्वर जी कह रहे हैं नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके। जी बिल्कुल, और इस वक्त व्हाट्सएप से लेकर फोन कॉल से लेकर जूम मास्टर क्लास, भारत के ही शिक्षक नहीं, पूरी दुनिया भर के शिक्षक इससे उलझे हुए हैं और इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को समझना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है बहुत समझना। फैंटास्टिक, मतलब आप सभी को मैं 5-5 गोल्ड स्टार दे रही हूँ इस वक्त। बहुत अच्छा लगा आपके जो इनपुट्स आए हैं। तो लेट्स गो नेक्स्ट, इफ यू कैन क्लिक। यस, तो ये जो मैं ये सोच रही थी किस तरह का रूपक का इस्तेमाल कर रही हूँ। जी मनदीप जी, आप गेम्स खिलाना भी बहुत जरूरी हो जाता है, तो मैं एक रूपक इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि हम ये समझ पाए कि तकनीकी बातें और नॉन तकनीकी बातें दोनों में क्या रिलेशन है, और ट्रेनर्स को दोनों चीजों पे क्यों ध्यान देना है। अब जैसे आप मान सकते हैं कि शोले जो फिल्म है, आप में से बहुत लोगों ने शोले फिल्म देखी होगी, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि शोले जो है वो जय और वीरू के बिना शोले नहीं रहेगा, है ना। तो मुझे लगता है तकनीकी और नॉन तकनीकी बातों पे ध्यान देना एक ट्रेनर के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना जय और वीरू का रोल जो है वो जो शोले में था, और उसकी वजह से वो पिक्चर हिट हुई। तो अगर हमें अपना हर क्लास हिट करना है, हमें जय और वीरू दोनों का ही थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन डालना बहुत जरूरी है अपनी क्लास में। बिल्कुल, ट्रेड के सब्जेक्ट पढ़ाना तो बहुत ही जरूरी है ना। अगर बच्चे को वेल्डिंग पढ़ना है, उसे वेल्डिंग ही पढ़ना है। अगर वो कोपा की क्लास में है तो वो कोपा के सब्जेक्ट्स पे ध्यान तो देना ही देना है। लेकिन ये जो बाकी सारी बातें आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखी, वो भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि एक उदाहरण मैं दे सकती हूँ, अगर आप खुद अपने यंग डेज पे जाएं, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हमें 2 तरह के शिक्षक बहुत अच्छी तरह याद है ना। एक शिक्षक वो जिसने हमें बहुत प्रभावित किया, बहुत सपोर्ट किया, तो आज भी उनके बारे में हम जब सोचते हैं तो दिल खुश हो जाता है। और एक दूसरा शिक्षक था जिसकी वजह से शायद हमें दुख हुआ, बहुत परेशानी हुई, या ऐसा महसूस हुआ कि हम जो क्लासरूम की जो दायरे हैं उससे हमें बाहर रखा गया। और वो जो मेंटल चोट जो पहुंचती है कभी कभी, वो जिंदगी भर तक हमारे साथ रहती है। तो ये जय और वीरू का कॉम्बिनेशन क्लास में कराना बहुत जरूरी है, और मास्टर कोच इसीलिए नॉन तकनीकी बातों पे ध्यान देता है, क्योंकि आप लोग तकनीकी बातों में तो एकदम एक्सपर्ट हैं ही हैं। तो मैं सुभाष जी से भी कह रही थी कॉल शुरू होने से पहले, आज से पहले 2017-2018 में हम जब भी वर्चुअल लर्निंग की बात करते थे तो हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स में लड़ाई भी हो जाती थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि 2020 में हम ऐसी परिस्थिति में होंगे जहाँ पे शिक्षक को ऑनलाइन लर्न करना, यानी खुद भी सीखना ऑनलाइन, और दूसरा दूसरों को सिखाना ऑनलाइन, ये दोनों ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल स्किल बनेगी ट्रेनर्स के लिए आने वाले वक्त पे। इनफैक्ट मेरा मानना है कि शायद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल हो जाएगी एक ट्रेनर के लिए कि उसे वर्चुअली पढ़ाना आता है कि नहीं, और हम मास्टर कोच के द्वारा इन चीजों पे बहुत सारी ध्यान देंगे। लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज। या यू कैन क्लिक ऑन द एंटायर स्लाइड एक्चुअली। तो अब हम सिर्फ कहानियां ही नहीं बताना चाहते थे, डेफिनेटली सुमन जी ने आपसे बताया, सुभाष जी ने आपसे बातचीत करी,
लेकिन हम चाहते थे कि हम आपको कुछ डेटा भी दें कि हमारे ट्रेनर्स कहते क्या हैं ये कोर्स करने के बाद, ताकि आपको इसका पर्पस क्लियर हो जाए और इस आप कोर्स का पूरा फायदा उठा पाएं। एक चीज आप देखेंगे कि ये कोर्स बहुत ही हल्के तरीके से बनाया गया है, इसमें क्विज है, वीडियो है, और कभी कभी आपको लगेगा जैसे आप कोई टीवी चैनल देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, है ना। वो हमने जानबूझ के इस तरह से बनाया है ताकि आप हंसते हंसते इस कोर्स को कर लें और ज्यादा आपको मुश्किल भी ना हो। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे मास्टर कोच ट्रेनर्स हैं, वो ये मानते हैं कि कोर्स करने के बाद अपना जो कोर्स का कंटेंट है वो कैसे बदले अपनी क्लासरूम की परिस्थिति के हिसाब से, ये उनको बहुत ज्यादा समझ में आता है। और आप देख सकते हैं कि हमने जो ट्रेनर्स मास्टर कोर्स नहीं किया उनका भी सर्वे लिया है ITIS में, और जो भी ट्रेनर्स मास्टर कोर्स से गुजरते हैं वो ये समझ पाते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है। और आप देख रहे होंगे सप्ताह 2 में या आने वाले सप्ताह में है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है। ऐसी बहुत सारी हम फ्रेमवर्क्स और कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं आपके लिए, जो आपकी ट्रेड से जुड़े नहीं है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, अगर आप प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब भी आप पे वो लागू होता है, क्योंकि वो बातें वो बहुत साइंटिफिक हैं और ये कॉन्सेप्ट हर शिक्षक के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा, अब 21वीं सदी में जो है वो जो क्लासरूम अब तक चल रहे थे अब वो बंद हो गए हैं। हम में से आज तक कभी भी किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि 2020 में हम इस परिस्थिति में होंगे। कोविड-19 की वजह से हो गया है ना। लेकिन एक ऐसा भारत जिसने कभी सोचा ही नहीं कि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं या बच्चे ऑनलाइन सीखने वाले हैं, आज वो भारत इन परिस्थिति से गुजर के और मेरे ख्याल से काफी अच्छी तरह से वो लोग निभा रहे हैं, है ना। आप लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस अब से 2020 से क्लासरूम का मतलब बदल जाएगा और अब से वो 4 दीवारों वाली क्लासरूम नहीं होगी। तो ये 21वीं सदी का शिक्षक बनना, और इस पे एक टॉपिक है मास्टर कोच में, तो मैं चाहूंगी आप पढ़ें और व्हाट्सएप पे जरूर आपका अपना रिस्पॉन्स भेजें बाद में वो टॉपिक के बाद। तो 21वीं सदी का जो ट्रेनर बनना उसका क्या मतलब है। और फाइनली सबसे ज्यादा मास्टर कोच ट्रेनर्स का फीडबैक ये रहा है कि स्टूडेंट का फीडबैक बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि जो तालमेल है, जो स्टूडेंट और फैकल्टी का रिलेशनशिप है, ये सब चीजों को बहुत बेहतरीन बनाता है मास्टर कोच की वजह से, क्योंकि ट्रेनर्स जो है अब साइंस समझते हैं। अब कहना तो बहुत आसान है, हम आपको कह सकते हैं कि अपने स्टूडेंट्स के साथ आप रिलेशनशिप बेहतर बनाएं, लेकिन कैसे बेहतर बनाएं और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें, और साइंस क्या कहता है, साइंस क्या कहता है कि बच्चे कैसे बेहतर तरीके से सीखते हैं। एक क्लासरूम में सेफ एनवायरनमेंट कैसे बनाएं आप, जहाँ पे अलग अलग तरह की जो मानसिकताएं हैं, भावनाएं हैं, हर चीजों के लिए जगह हो। तो मास्टर कोच में अक्सर जो ट्रेनर्स आते हैं वो सबसे ज्यादा अपना इम्प्रूवमेंट इस पे बताते हैं। एंड फाइनली हमने उनके सुपरवाइजर्स का भी फीडबैक लिया, और सुपरवाइजर्स का मानना ये है कि तकरीबन 48% जो मास्टर कोच ट्रेनर्स, नॉन मास्टर कोच ट्रेनर्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो मास्टर कोच ट्रेनर्स हैं वो उनके कोच हैं, मेंटर हैं, और वो कभी कभी उनको ऑब्जर्व करके उनके तौर तरीके क्लासरूम में अपनाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भरोसा रखें आने वाले जो 3 हफ्ते हैं, और इस कोर्स को पूरे अच्छे से जुड़ें और पूरे मजे से करें। ये कोर्स हमने बनाया भी इसी तरह है ताकि आपको ये कोर्स करते वक्त ज्यादा टेंशन ना हो। तो आपको लगेगा कि कुछ कॉन्सेप्ट और कंटेंट बहुत हल्के फुल्के से हैं, लेकिन वो है नहीं। आप जब उन्हें समझेंगे और उसको क्लासरूम में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका फायदा क्या होता है। लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज। तो याद रखिएगा जय और वीरू। और ये मेरे कुछ आंकड़े हैं जो मैं न्यूज़पेपर से लेकर आई हूँ। मार्च 2020 में ये न्यूज आर्टिकल आया है और वो है स्टूडेंट सुसाइड को लेकर। तो अब ये आंकड़े जो हैं वो हमारे लिए एज शिक्षक क्या महत्व रखते हैं और इसका हम सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। आप में से एक ट्रेनर ने बोला कि घर में क्या समस्याएं हैं वो समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल,
और इसीलिए लर्नर पर्सोना जैसा टॉपिक हम मास्टर कोच में रखते हैं, ताकि एक शिक्षक का जो रोल है बच्चे तक पहुंचने का, समझने का और उनका सपोर्ट सिस्टम बनने का, वो रोल जो है वो शायद ट्रेड स्किल से जुड़ा नहीं है, वो एक रिलेशनशिप है जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप है। और एज अ शिक्षक आप शायद बच्चों की जिंदगी में, आपके जो क्लासरूम में जो बच्चे हैं, आप उनकी लाइफ में एक बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, पॉजिटिव प्रभाव भी डाल सकते हैं और नेगेटिव प्रभाव भी डाल सकते हैं। तो आप एक प्रभावशाली शिक्षक कैसे बने और बच्चों का सपोर्ट सिस्टम कैसे बने, ये चीजें भी बहुत जरूरी है एक 21वीं सदी का शिक्षक के लिए। लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज। और फिर एक सवाल आता है कि आप में से ये न्यूज आर्टिकल आप बहुत सारे लोग देख चुके हैं, आप में से बहुत लोग इन्फोसिस को जानते होंगे। तो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, वो कहते हैं कि जो भारत के जो बच्चे हैं, जो स्कूली और कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की शिक्षा प्राप्त करके आगे जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी कि उनके पास ऐसी स्किल्स ही नहीं है जिनकी वजह से मतलब कि तकनीकी स्किल्स तो हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल माहौल में काम कैसे करना है, बच्चों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कैसे करना है, मुश्किल परिस्थितियों में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या टेंशन हो जाता है काम के परिवर्तन में, पर्यावरण में, तो उसको कैसे निभाना है, ये चीजें हमारे यंग बच्चों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि हम क्लासरूम में इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी रहता है ट्रेनर पे कि 1 साल है या 6 महीने हैं, आपको उसमें पूरा कोर्स भी करवाना है, एग्जाम भी है, असाइनमेंट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो फिर हमारी संस्थाओं का और हमारे क्लासरूम का क्या फायदा, है ना? तो ये एक लेंस है, एक विजन है जो मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरे मास्टर कोच कोर्स के दौरान रखें। लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ये आपने पिछले मास्टर क्लास में भी देखा होगा। मेरा अब अगला सवाल है और मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें कि अगर आप सेल्फ अवेयरनेस या फिर स्वयं जागरूकता, क्रिटिकल थिंकिंग यानी गंभीर सोच और सवाल उठाना, या फिर संबंध बनाना यानी कि एक अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना, या फिर कम्युनिकेट करना यानी कि कैसे किसी से बातचीत करी जाए, ये जो 4 स्किल्स हैं, इस पे आप क्लासरूम में कैसे ध्यान देते हैं? तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े कमेंट्स डालें, कुछ उदाहरण डालें। आप ये 4 एरियाज में एज अ ट्रेनर, एज एन आईटीआई ट्रेनर, आप कैसे इन चीजों को पॉसिबल बनाते हैं? मैं कमेंट्स देखती हूँ तब तक। जी, इन द मीन टाइम वेद प्रकाश जी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है और ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसका कोई जवाब है, क्योंकि जैसे आप ये सवाल से उलझे हुए हैं, मैं भी इसी सवाल से उलझी हूँ, पूरा भारत इसी सवाल से उलझा है। मैं कल सुबह एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा था, और वहां पे भी यही सवाल पूछा जा रहा था कि कुछ बच्चे जो हैं वो, उनके पास डिजिटल टूल्स नहीं है, तो उनका क्या। मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये वक्त लगेगा, लेकिन ये जरूर बदलेगा। जैसे अब आपको सुभाष जी ने बोला कि हमने खुद कुछ मोबाइल्स दिए हैं कुछ ऐसे बच्चों को, तो मेरे ख्याल से सरकार का, संस्था का और बहुत सारे जो CSR इनिशिएटिव्स हैं, इन चीजों पे जरूर ध्यान देंगे। ऑलराइट, ग्रेट, बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण आ रहे हैं, ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे कॉल का। जी सुखदेव जी, नरेश जी, लेकिन एक एग्जाम्पल द्वारा बताएं कि कम्युनिकेशन पे आप कैसे ध्यान देते हैं एज ए ट्रेनर। मीना जी कह रही हैं कि फ्रेंडली बिहेवियर विद स्टूडेंट्स, ग्रेट, और उसकी वजह से जो रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो अच्छे हो जाता है। नवीन जी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आया है कि अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी है बच्चों में, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ाना या न्यूज़ को देखना, और शायद आप उसके बाद डिस्कशन भी कराते होंगे, उसकी वजह से उनके ऊपर जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स बनते हैं। ग्रेट जी, कविता जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ खुलकर डिस्कशन करना ये बहुत जरूरी है।
by asking questions in between lesson. Okay, great. और देवेंद्र जी, मुझे आपका ये वर्ड बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला ऑब्जर्व रिप्लाई, यानी कि केवल उस जवाब पे ध्यान देना बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है. लर्निंग बाय डूइंग, वेल जी रजनी जी, बिल्कुल लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि आप प्रैक्टिकल तो करा ही रहे हैं, लेकिन क्लास में ग्रुप वर्क कराना, प्रोजेक्ट वर्क कराना, बच्चों से ही कुछ लीडरशिप की प्रोजेक्ट्स देना उनको, वो बहुत जरूरी हो जाता है. डिबेट करवाना, वेरी गुड कविता जी, बिल्कुल डिबेट कराने से जो है दो तरह के जो तर्क समझ में आते हैं और एक दूसरे को सुनने की शक्ति बढ़ती है. बिल्कुल. Assignment based on newspapers, very nice, very nice. After discussing with students their problem, जी बिल्कुल. रीना जी, इको फ्रेंडली बिहेवियर विद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, वाह बिल्कुल. मुझे लगता है कि एक दो मास्टर क्लास आप ही लोग चला लें तो बहुत अच्छी बात होगी. डिबेट कराना, जी बिल्कुल. ग्रुप डिस्कशन कराना, किसी भी टॉपिक पे, जी बिल्कुल. बच्चों से बोलना कि किसी टॉपिक में 5 मिनट या 10 मिनट खुद वो बात करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो बिल्कुल. तो अब आप सोचेंगे कि है ना, संजय जी कह रहे हैं करंट अफेयर्स पे बात करवाना, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है. तो मैं सारे सवाल नहीं पढ़ पा रही हूँ, अपॉलॉजीज फॉर दैट, लेकिन मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं बिल्कुल पढ़ रही हूँ फ्रेंडली बिहेवियर यूज करके. जी जसवीर जी. तो जो इंडस्ट्री कह रहा है कि बच्चों में 21वीं सदी की स्किल्स नहीं है ना, तो फिर हमें वापस जाके पूछना पड़ेगा, अच्छा ऐसा क्लासरूम में और क्या कराना पड़ेगा जिनकी वजह से उनके ऊपर ये व्यक्तिगत कौशल और पारस्परिक कौशल दोनों ही बन पाए. एंड एज ए शिक्षक आपको ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी समझने की जरूरत है ताकि आप ये स्किल्स का इस्तेमाल करें. तो मैं चाहूंगी कि आने वाले 3 सप्ताह में आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. आप 21वीं सदी के शिक्षक का रोल के बारे में पढ़ेंगे, आप फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में लेके बहुत कुछ पढ़ेंगे. तो मैं चाहती हूँ कि इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझें अच्छी तरह से और उनका साइंस को बहुत अच्छी तरह समझें, क्योंकि उससे क्या है कि एज ए ट्रेनर आप सिर्फ इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्हाट यानी कि करवाना क्या है मुझे, आपको इस बारे में एक नजरिया बनेगा, मुझे ये क्यों करवाना है ना, और ये कराने से क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा. तो ये चीजें हम जरूर समझेंगे. और भी कुछ इनपुट्स आ रहे हैं. वेरी गुड नेहरा जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात करी आपने. पेरेंट्स के साथ जो मीटिंग रखते हैं आप और पेरेंट्स से कितनी बातचीत करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. वेल डन, ऑसम. लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज. और आप देखेंगे कि आप आज तक जितनी भी ट्रेनिंग कर चुके हैं ना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में आपके कौशल पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि हर वर्कशॉप या टीओटी का मतलब सिर्फ यही होता है कि ट्रेनर की स्किल्स बढ़ाएं. लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ट्रेनर का खुद का सपना क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसका जो उद्देश्य क्या है. वो अगर ट्रेनर की नौकरी से जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं, है ना. और मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी इस वक्त 170 ट्रेनर्स हैं इस कॉल में, और आप सभी के पास एक बहुत अच्छी कहानी होगी, यानी कि आप जो शिक्षक क्यों बने, है ना, आप ITI के ट्रेनर्स क्यों बने. तो ये बहुत ही गहरी कहानी होगी आपके बीच में एक्चुअली. और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आप कितने निर्णय खुद ले पाते हैं, और अगर उसमें संस्था के साथ कुछ बातचीत करने की जरूरत है तो वो बातचीत आप कैसे करें. तो बहुत कम प्रोग्राम्स हैं जो एजेंसी और उद्देश्य ट्रेनर के उस पे काम करती हैं. तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये कोर्स करेंगे, इसमें बहुत सारी बातें आपसे जुड़ी हैं, सिर्फ और सिर्फ तौर तरीके तकनीक से नहीं है, ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं. लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज. Yeah, I think we can move ahead. You can present all of it, Sanjana, and I'll speak at once actually. तो वीक 1 आप कर चुके हैं, और वीक 1 में हमने ध्यान दिया कि अपने आप को कैसे अच्छे से समझें और स्टूडेंट्स को भी कैसे समझें, है ना.
तो हम अक्सर टीओटीज में बात करते हैं कि बच्चों को कैसे समझें, लेकिन कोई ये बात नहीं करता है कि शिक्षक अपने आप को कैसे समझे, है ना। तो मतलब कि अगर मैं शालिनी हूँ तो मेरी कौन सी ऐसी मानसिकताएं हैं, भावनाएं हैं जो मैं भी क्लास में लेके आती हूँ, है ना। और वो उससे कभी कभी क्लास का फायदा भी हो जाता है, लेकिन उससे कभी कभी क्लास का नुकसान भी हो सकता है। और वीक 2 में आप देखेंगे बहुत सारी डिस्कशन है जो अलग अलग टीचिंग पेडागोजी को लेकर है, यानी कि फ्लिप क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है, आप एक वर्कशॉप के लिए कैसे तैयारी करें एज अ ट्रेनर। तो इन चीजों पे हम ध्यान देंगे। जब आप वीक 3 में जाएंगे, हम वीक 3 में डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, यानी कि वो भावनाएं और मानसिकता जो हम सब में हैं, लेकिन ये दुनिया की दरारों से आगे कैसे बढ़े। अब वो दरारें जेंडर को लेकर हो सकती हैं, रिलीजन को लेके हो सकती हैं, रीजन को लेके हो सकती हैं, कास्ट क्लास को लेके हो सकती हैं। तो हम इन दरारों से आगे कैसे जाएं, है ना। तो इस पे हम बहुत सारी बातचीत करेंगे वीक 3 में। और आपका जो अगला मास्टर क्लास है वो खास जेंडर को लेकर है, क्योंकि ये हर आईटीआई में इस वक्त डिस्कशन चल रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ हमें और ध्यान क्या देना चाहिए। सेफ्टी के अलावा भी बहुत जरूरतें होती हैं बच्चियों की, और उनको कैसे समझें। और जो आपका आखिरी सप्ताह है उसमें आप देखेंगे टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं, और उसमें आपको समझ में आएगा कि कोविड-19 ही नहीं, बट आने वाले समय में बहुत कुछ जो बदल रहा है क्लासरूम्स में, इंडस्ट्री में, उस पे लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेट्स गो नेक्स्ट प्लीज। तो ये कोर्स पे विश्वास रखें और जुड़े रहें इस कोर्स से, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो अब आप लोगों से ये सवाल कर रही हूँ। अभी तक मैंने आपसे ये पूछा था और इसके साथ फिर हम कॉल खत्म भी करेंगे। तो एक आखिरी सवाल है, ऐसी कौन सी नॉन तकनीकी कौशल है जो आप अपने अंदर और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इसके जल्दी से कुछ उदाहरण आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो बात इसकी नहीं हो रही किन चीजों में आप ऑलरेडी अच्छे हैं, बात हो रही है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप और भी समझना चाहते हैं और एज ए ट्रेनर आप उसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो नॉन तकनीकी चीजें हैं। तो जल्दी से आप लोग एग्जाम्पल डाल दीजिए और मैं फिर उसको पढ़ूंगी। So, Sanjana, I think you can write, right? Because I don't have access to the screen. Okay, great, awesome. So, पंकज जी कह रहे हैं कि कंप्यूटर का और लैंग्वेज का, वेरी नाइस। एक चीज मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आप जो शिक्षक हैं बहुत ही बिल्कुल अमेजिंग हैं, क्योंकि अपने आप में क्या हमें इम्प्रूव करना है ये बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप लोग जो ह्यूमिलिटी कहते हैं ना, वो आप में बहुत सारी है। तो मैं जल्दी से आपके कुछ रिस्पॉन्स पढ़ती हूँ, एंड संजना आई रिक्वेस्ट यू टू टाइप इट इनटू द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्क्रीन। सो द फर्स्ट वन इज डिजिटल टूल्स या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, और लैंग्वेज। अब हो सकता है लैंग्वेज का मतलब शायद पंकज जी कह रहे हो कि अंग्रेजी भाषा का होगा, आई डोंट नो। देवेंद्र जी कह रहे हैं पोलाइटनेस इन माई सेल्फ। वेरी गुड देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया। अगर आप ये ऑलरेडी जान चुके अपने बारे में, यही बहुत बड़ी एक शुरुआत है, पोलाइटनेस इन माई सेल्फ, और उसको और इम्प्रूव करना, बहुत बढ़िया। इससे मैं भी बहुत रेजोनेट करती हूँ। सरोज जी, और स्टूडेंट से कैसे बातचीत करें और अच्छी तरह से कैसे बातचीत करें, स्टूडेंट्स के साथ मेंटली इंटरेक्ट करना, यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसको समझना। बहुत बहुत बढ़िया कविता जी। राकेश जी, मोटिवेशनल आइडियाज, यानी कि मोटिवेशनल उदाहरण, कहानियां हम कहाँ कहाँ से लेकर आए। संदीप जी, दूसरों से मित्रता पूर्ण व्यवहार। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी। दूसरे यानी कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, लेकिन आपके जो कॉलीग्स हैं उनके साथ भी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन, एक संस्था का माहौल वहीं से बनता है। शारदा जी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। जी, जब तक आप लोग चौथे वीक में पहुंचेंगे, आपको टोटल 25 एक्टिविटीज मिलेगी जो हमने खास आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करी हैं। वो 25 एक्टिविटीज को जब आपके इन संस्थाएं खुल जाएं, एक बार जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। थैंक्स शारदा जी। सुखदेव जी, आप कह रहे हैं बातचीत का सही और सरल तरीका। बिल्कुल, सरल तरीके से कहना एक शिक्षक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करवाना, फ्री बिहेवियर और कैसे करें। जी बिल्कुल। तेजस्वी जी कह रहे हैं अपनी खुद की स्किल्स कैसे हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे। वंडरफुल। और इसके लिए मैं चाहूंगी आप ट्रेनर ड्राइव से जरूर जरूर जुड़े रहें। पेरेंट्स के साथ जो एंगेजमेंट है, मंथली मीटिंग है, उस पे कैसे करें। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी। स्टूडेंट्स की मेंटालिटी को समझना। जी सोनिया जी। अजीत जी कह रहे हैं कि अच्छा, ये मैं तकनीकी वो नहीं ले रही हूँ। सुभाष जी कह रहे हैं आई वांट टू इम्प्रूव एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल सुभाष जी, आने वाले समय में हर शिक्षक के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि आप वर्चुअली क्लास चला सकते हैं कि नहीं। और इस पे हम एक माइक्रो कोर्स लॉन्च करेंगे, तो आप पहले ये कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आपके लिए वो भी लेके आएंगे। खुद की पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करें। फैंटास्टिक। टीम वर्क, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। जी बिल्कुल, ये चीजों का इस्तेमाल क्लासरूम में कैसे किया जाए। और जैसे मैंने बोला, आपके आखिरी सप्ताह में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, आप उसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। राकेश जी, डीलिंग विद ट्रेनर्स और देयर फैमिली मेंबर्स एंड। जी बिल्कुल, क्योंकि एक पूरी संस्था का माहौल जो है वो आपसी रिश्तों पे बहुत डिपेंडेंट करता है, तो वो कैसे इम्प्रूव करें। बिल्कुल। फैंटास्टिक। बहुत सारी अच्छे अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये क्लास लेने में ना। आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं और इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें से। मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सोनू जी। फ्रेंडली बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल। शालू जी कह रहे हैं इम्प्रूविंग क्रिएटिविटी, अपग्रेडिंग कंप्यूटर स्किल्स। जी बिल्कुल, मुझे हर टॉपिक में बहुत कुछ सीखने था, कुछ हद तक ऐप से सीखा मैम। जी रजनी जी, थैंक यू सो मच। आप कोशिश जारी रखिए। बिल्कुल। ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल कैसे किया जाए क्लासरूम में। फैंटास्टिक। ग्रेट ग्रेट, ऑसम ऑसम, बहुत ही बढ़िया। नवीन जी कह रहे हैं कि क्लासरूम में मेडिटेशन का इस्तेमाल करना। जी बिल्कुल, आप जरूर इसको कोशिश कीजिए और फिर हमें बताइए कि कैसा हुआ, ताकि हम भी आपसे सीख पाए, है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, हेल्थ पे कॉन्वर्जेशन चलाना। चंद्रलता जी, जी बिल्कुल। हेल्थ जो है वो अब जो है कुछ अलग चीज नहीं है ना, हेल्थ हमसे भी जुड़ी हुई है, तो उस पे कॉन्वर्जेशन चलाना। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मैं यहीं पे इसको रोकूंगी। बहुत ही बढ़िया। And you know, whenever we are ready, Sanjana, you can full screen your slide. तो जी, जय और वीरू शोले की बात वापस मैं करती हूँ। तो अगर आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर शोले पिक्चर में खाली जय हो या खाली वीरू हो, तो हमें इतना मजा नहीं आता वो फिल्म देखने में, ना। तो उस फिल्म की खास बात थी कि उसमें जय और वीरू दोनों ही थे। तो मास्टर कोच का जो मकसद है, वो मकसद सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी क्लासरूम में आपकी जो शोले पिक्चर है, उस शोले पिक्चर में जय और वीरू दोनों का ही बहुत अच्छा मिक्सचर हो। यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीजें दोनों ही आपको वो स्किल्स अपने में बढ़ाने हैं और आगे करना है, अपना खुद का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है आपको। और ये सभी बातें जो आपने अभी अभी बोली हैं, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मास्टर कोच का उद्देश्य यही है। दिस इज द पर्पस ऑफ मास्टर कोच। ताकि हम ये सारी चीजें आगे लेके जाएं, क्योंकि यू नो इंडस्ट्री बोल रहा होगा कि बच्चों में 21वीं सदी स्किल नहीं है, लेकिन फिर हमें ये पूछना है कि क्या हमारे अंदर एज शिक्षक 21वीं सदी स्किल्स हैं कि नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ चीजें अपनी क्लास में एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ ऐसे वर्चुअल क्लास खुद भी चलाएं, फिर हमें बताएं कि कैसा हो रहा है, ताकि हम आपकी और भी हेल्प करें। तो उस नोट पे मैं इस कॉन्वर्जेशन को रोकूंगी। मैंने आपका 8 मिनट ज्यादा लिया है। तो प्लीज दूसरे सप्ताह का जो कोर्स है वो जारी रखें। हम आपके पास ही हैं, फोन कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे। आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए आज, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। संजना, आई डोंट नो इफ देयर इज समथिंग नेक्स्ट, बट इफ दिस इज द एंड, देन आई थिंक आई कैन रैप इट अप। ओके। फीडबैक का जो लिंक है, वो फीडबैक लिंक आपके जो चैट बॉक्स में डाल रहे हैं संजना, प्लीज वो फीडबैक जरूर फिल कीजिए, हम आपके व्हाट्सएप में भी डाल देंगे।
शारदा जी, अशोक जी, संदीप जी, अभी भी मुझे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं इसको बाद में आराम से पढ़ूंगी। ये फीडबैक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा शायद, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप इसको समय लें और इसको आप फिल कीजिए, इससे पहले ये कॉल का जो अंत हो। जी, नेहा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सुमन या विनीता आपको फोन करें और फिर वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है, आप सुमन या विनीता को बेझिझक फोन करें, व्हाट्सएप करें, वो आपकी मदद करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए। अब मास्टर कोच का दूसरा हफ्ता आप लोगों को मुबारक। हम फिर से मिलेंगे तीसरे हफ्ते में फिर आपके साथ। ऑल द बेस्ट टू ऑल द मास्टर कोच ट्रेनर्स। मुझे आपसे अनुरोध है, कृपया इस फीडबैक पूल को भर दीजिए और जिन्होंने ट्रेनर ट्राइब नहीं अभी तक ज्वाइन किया है, फेसबुक में जाके ट्रेनर ट्राइब ज्वाइन कीजिए।